प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह का वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत मज़ेदार और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। और वही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी की और चुनाव आयोग की। लोकसभा चुनाव तो ख़त्म हो गया है, मगर जंग जो है ना अभी तक जारी है, अभी तक वो ख़त्म नहीं हुई है। चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच में जैसे महाभारत से छिड़ा हुआ है। महाभारत का युद्ध तो 18 दिनों में ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी तक इनका युद्ध चल रहा है। राहुल गांधी ने अपनी तोप जो है वो सीधे चुनाव आयोग की तरफ तान के रखी हुई है और हर बार कहते हैं कि चुनाव में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में फेरबदल किया गया है, सीसीटीवी फुटेज मिटाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग जानबूझकर सबूत दबा रहा है। और ये इनका दिमाग ज़्यादा घूमा था महाराष्ट्र चुनाव के बाद से, हरियाणा की हार के बाद में। दूसरी ओर चुनाव आयोग का कहना है कि सीसीटीवी 45 दिन से ज़्यादा रखने का कानून नहीं है। लंबे वक्त तक फुटेज रखने से मतदाताओं की पहचान जो है वो, उनकी आइडेंटिटी जो है वो उजागर हो सकती है, जो लोकतंत्र और मतदाताओं दोनों की सुरक्षा के खिलाफ है, उसके अगेंस्ट भी है। मुद्दा बस सीसीटीवी या वोटर लिस्ट का नहीं है, यहाँ पर मुद्दा है लोकतंत्र और विश्वास का। क्या ये लोकतंत्र को बचाने का मामला है या सत्ता पाने का एक बहुत गंदा और घुमा फिरा करके खेल है? यही सवाल आज देश भर में गूंज रहा है। सब लोग एक चीज़ को पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी आखिर चाहते क्या हैं, तो बोलते क्या है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, हम शुरू से जानते हैं कि मामला एग्जैक्टली है क्या और ये क्या सियासी महाभारत है क्या, कौन सही है इसमें, कौन गलत है, आगे क्या आगे क्या होना चाहिए। ये पूरी कहानी आपको सोचने पर और सवाल करने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है जो सवाल उठाया जा रहा है एजेंसी के ऊपर, और ये आदत से जैसे लगता है बन गई है कांग्रेस की और विपक्षी दलों की। लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ जो है फ्रंट फुट पर शुरू से हैं। वो लोकसभा चुनाव के लिए बहुत बड़ा, उसका जो रिज़ल्ट आया था बहुत बड़ा झटका था। राहुल गांधी का सीधा आरोप जो है वो ये है कि महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई थी। सीसीटीवी फुटेज जो है वो मिटाए जा रहे हैं ताकि सबूत ख़त्म हो जाए। चुनाव आयोग जानबूझकर पार्शियल है, जानबूझकर पक्षपाती है। क्यों? क्योंकि आयोग की नियुक्ति जो है ना वो उनका कहना है कि सरकार करती है। और चुनाव आयोग का जवाब क्या है? चुनाव आयोग का ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज 45 दिन से ज़्यादा रखने का कोई कानून नहीं है। इसलिए कानून नहीं है क्यों? क्योंकि उससे जो है अगर लंबे समय तक इसको रखा जाता है तो सीसीटीवी फुटेज में जो भी लोग दिखते हैं, जो भी मतदाता हैं, उनकी पहचान जो है वो उजागर हो सकती है और वो सिक्योरिटी रीज़न से सही नहीं है। इससे मतदाताओं को जो है धमकाया जा सकता है या निशाना बनाया जा सकता है। उसका रीज़न ये दिया है और जो कि सही है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि देश इस समय जिस तरीके से जयचंदों से भरा हुआ है तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि अगर गड़बड़ी का अंदेशा था तो चुनाव के वक्त बूथ लेवल के जो एजेंट थे वो कहाँ चले गए थे? जब वोटर लिस्ट तैयार हो रही थी तब सभी दलों के प्रतिनिधि वहाँ मौजूद रहते हैं, तब उस समय ये सवाल क्यों नहीं उठाए गए? लेकिन राहुल गांधी को पूरी प्रक्रिया के बारे में पता ही नहीं है तो वो क्या बोलेंगे? आरोप और गलत जवाब का इतिहास है और ये पहला मौका नहीं जब चुनाव आयोग जो है वो कटघरे में खड़ा किया गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब चुनाव आयोग की नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी वो चल रही थी, उसको लेकर मामला जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट तक गया था। तब कोर्ट ने चुनाव ख़त्म होने तक मामले को टाल दिया था। हरियाणा चुनाव या महाराष्ट्र चुनाव, उसमें भी विपक्ष ने चुनाव आयोग को घेरे में लिया था। हार गए थे इसलिए घेरे में लिया था। चुनाव आयोग का सीधा जवाब ये था कि जब चुनाव हो रहा था तब दलों के एजेंट्स जो थे वो क्या कर रहे थे। राहुल गांधी जो दलीलें देते हैं वो भी बड़ी मज़ेदार होती हैं। वो कहते हैं कि चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली है, पपेट है, क्योंकि आयोग के सदस्यों को चुनाव जो है वो सरकार करती है। तो ये कौन सी नई बात है? लेकिन राहुल गांधी को पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है। चुनाव में गड़बड़ी हो रही है, सीसीटीवी जो है वो मिटाए जा रहे हैं और ये लोकतंत्र के लिए जहर है। उनको इसमें जहर नज़र आ रहा है, जो कि एक प्रॉपर तरीका होता है
उसको देख करके। चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई चुनाव आयोग में गड़बड़ी है तो सबूत दीजिए, चिट्ठी लिखिए, जवाब आपको मिलेगा। आप रिटर्न में दीजिए, ब्लैक एंड वाइट दीजिए, हम आपको जवाब देंगे। बिना सबूत आरोप लगा करके लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा नहीं करो, मत करो। ये चुनाव आयोग का रिप्लाई है, स्ट्रेट अवे है कि भाई आप ब्लैक एंड वाइट में आप हमको लिख के दो, तो कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे तो हम आपको उसका जवाब भी रिटर्न में देंगे। अब असल सवाल क्या है, क्या ये लोकतंत्र बचाने का मामला है या सत्ता पाने का बहुत ही गंदा खेल जो कांग्रेस ने इस समय खेलना शुरू किया है। जब वो जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग उनको बिल्कुल ठीक लगता है, उनकी तारीफ़ें करते हैं, और जब हार जाते हैं तो चुनाव आयोग जो है गड़बड़ लगता है। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव आयोग का कटघरे में होना ज़रूरी है, मगर बिना सबूत चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना लोकतंत्र और मतदाताओं, वो भी तो ठीक नहीं है ना उन लोगों के लिए। राहुल गांधी चाहें तो सीधी चिट्ठी लिख सकते हैं, सबूत रख सकते हैं, चुनाव आयोग जा सकते हैं और सीधी बात कर सकते हैं, मगर वो बयानबाजी से आगे वो नहीं निकल सकते हैं, वो नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनका काम ही ये रह गया है। जीत और हार से बड़ा है लोकतंत्र पर विश्वास बनाए रखना, लोकतंत्र पर विश्वास बचाए रखना। चुनाव जीतने से ना आप सत्ता मिल सकती है, मगर चुनाव में विश्वास जीतने से लोकतंत्र जिंदा रहता है, जो कि हमारे देश की खूबसूरती है। पूरी कहानी यही है, बहुत सिंपल है, कुछ शब्दों में है। चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच चल रहे महाभारत की कोई बहुत बड़ी, कोई कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस नहीं है। छोटी सी कहानी है, बस कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। अब आप ये बताइए कि क्या ये सत्ता और विपक्ष की जंग है या लोकतंत्र और विश्वास बचाने का सवाल है। कमेंट में बताइएगा, क्या चुनाव आयोग पक्षपाती है या फिर ये विपक्ष का चुनाव न जीत पाने का एक बहाना है। चुनाव आयोग से आप सीधे भिड़ रहे हैं, लेकिन जब आप चुनाव नहीं जीतते हैं तो आप सीधे चुनाव आयोग को आप जो कटघरे में खड़ा कर देते हैं। नागरिक जो है ना, वो लोकतंत्र का पहरेदार होता है, और नागरिक को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। आप नागरिक हैं, मैं नागरिक हूँ, लेकिन बीच में राहुल गांधी आ जाते हैं बहुत सारे सवालों को लेकर के, जो बेबुनियाद, मतलब सवाल आप पूछिए, आपका हक बनता है, मेरा भी हक बनता है, आपका भी हक बनता है, लेकिन जब आपको जवाब मिल जाता है तो भी आप चुप नहीं होते, आप उसी बात को बार बार रिपीट करते हैं। कोई बात नहीं, आज जब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि आप हमको लिखित में दीजिए, रिटर्न में दीजिए, ब्लैक एंड वाइट में दीजिए, ताकि आप उसको बार बार पढ़ सकें, क्योंकि आपकी मेमोरी जो है वो बहुत शॉर्ट है, आप भूल जाते हैं या फिर भूलने का बहाना करते हैं। तो हम जब आपको रिटर्न में दे देंगे तो वो गजनी नहीं बनेंगी आप। गजनी, आमिर खान वाली मूवी, हर चीज़ भूल जाना, मतलब कि सारी चीज़ें राहुल गांधी जो है वो जहाँ पे उनको लगता है कि उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन मार्क हो सकता है, या जहाँ पे उनको लगता है कि मेरी इमेज डाउन हो रही है, वहाँ पे वो गजनी बन जाते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच में से कौन सही है और क्या होना चाहिए, राहुल गांधी को क्या जवाब मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।